हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि जो सी प्लस प्लस की जो फाइल हैंडलिंग है उसमें फाइल में दो इंटीजर्स कैसे राइट करते हैं। आज उसमें ही थोड़ा सा आगे सीख के राइट करने का एक और तरीका देख के देन उसके बाद हम सीखेंगे कि उस डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड, राइट। तो स्टूडेंट, पहले राइट इंटीजर्स का था। इसमें मैंने आपको जो थोड़ा सा नेक्स्ट बताना है वो क्या है कि मैंने क्या किया यहाँ पे इस क्लास का एक फंक्शन यूज़ किया, दैट इज़ ओपन फंक्शन, जो इस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा और उसके थ्रू हम फाइल में डेटा राइट भी कर देंगे। बट स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखो इसमें प्री डिफाइंड, अब क्लास है तो क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कहा फंक्शंस, मतलब उसके डेटा मेंबर्स होंगे जिसमें फंक्शंस होंगे, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, विद आर्गुमेंट हो सकता है, विद नो आर्गुमेंट हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो स्टिल अभी आप यहाँ पे देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनता है मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला है। लेकिन आज मैं इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना चाहती हूँ। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होएगा, वही सेम जैसे कि आपने ओपन फंक्शन लिखा था, वो जिसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट दे रहे थे, वही फाइल का नाम लिख दो आप। अगर आप चाहो तो नाम जो मर्जी देना है, जैसे मैंने राइट डेटा दिया था, अगर आप चाहो तो फाइल का और नाम दे दो, फाइल डॉट टी एक्स टी मैंने नाम दे दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो एफ आउट है, एफ आउट के साथ मैंने मतलब ओ एफ स्ट्रीम क्लासेस का एफ आउट ऑब्जेक्ट और साथ में मैंने स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट दे दिया जिसमें फाइल का नाम विद एक्सटेंशन है। इट मीन्स कि इस टाइम पे क्या हुआ, उसका एक कंस्ट्रक्टर चला, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगी है, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इस केस में ये कंस्ट्रक्टर का भी वही काम है जो ओपन फंक्शन कर रहा था, कि इस नाम की फाइल वो हार्ड डिस्क में क्रिएट करके देन उसे ओपन कर देगा, राइट। तो अब हमें फ़ायदा क्या हो गया कि अब हमें एफ आउट फंक्शन को कॉल करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब एफ आउट डॉट ओपन हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया है। अब स्टूडेंट अगेन आप इस कोड को सेव करके एंड देन रन कर लें। तो अब स्टूडेंट जैसे कि हमारी ये जो फाइल है, मैं ये एंटीवायरस वाला हटा देती हूँ स्टूडेंट। अब हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आपने नंबर देना है, जैसे मैंने इस बार नंबर दे दिए 10 और 20, राइट। डेटा सेव्ड। अब स्टूडेंट हम वो फाइल चेक करेंगे कि क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने कहा था ये मेरी फाइल डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में गई होगी, ये जिसे कहते हैं कि करंट डायरेक्टरी में, दैट इज़ जहाँ पे मैंने अपनी सीपीपी फाइल सेव की है। तो शैलजा में कॉम्प्यू हेल्प में सी प्लस नाम का फोल्डर है, उसमें देखो हमारी ये फाइल जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब नोटपैड की फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसमें वो जो दो नंबर अभी हमने एंटर किए थे वो आ चुके हैं, दैट इज 10 एंड 20। तो स्टूडेंट ये भी एक मेथड है। आगे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये जो हमने कोड लिखा है स्टूडेंट, ये कैसे लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे ओ एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ किया है। अब यही चीज़ मैं आपको एफ स्ट्रीम से भी बताना चाहूँगी। तो स्टूडेंट अब अगेन मैंने इसको कमेंट कर दिया और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एफ स्ट्रीम जो क्लास है मैंने कहा वो तो मतलब दोनों काम करती है, रीड भी करती है और राइट भी करती है। तो एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, जो भी आपने नाम रखना है। मैंने इसका नाम थोड़ा ऐसे दे दिया, एफ इन आउट। एफ इन आउट एक्चुअली स्टूडेंट मैंने इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि ये जो है दोनों ही काम करती है, मतलब डेटा को राइट भी करती है क्लास और रीड भी करती है। तो इसलिए मैंने एफ इन आउट नाम दे दिया। अब इसमें भी इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो भी फाइल बनानी है तो मैं वही नाम दे रही हूँ जो अभी दिया था, दैट इज़ फाइल डॉट टी एक्स टी। बट स्टूडेंट एक चीज़ है कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये दो आर्गुमेंट लेगा। एक तो देखो फाइल का नाम विद एक्सटेंशन आ जाएगा कॉमा करके। अब मैंने कहा ये दोनों ही काम करेगी, रीड भी करती है राइट भी करती है। तो अब इस केस में आई हैव टू मेंशन कि इसके थ्रू मैं कौन सा काम करवाने जा रही हूँ, रीड करवाने जा रही हूँ कि राइट करवाने जा रही हूँ। तो अब यूजिंग दिस, अगर आप कोड को राइट करवाने जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था आपको वीडियो में, iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट। तो जब आप iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट लिखोगे तो मतलब हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि यूजिंग दिस, इस क्लास को यूज करके मैं डेटा को आउट मतलब राइट करवाने जा रही हूँ। बाकी कोड स्टूडेंट वही रहेगा। अब देखो फिर से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं एंड देन उसके बाद रन करते हैं।
तो स्टूडेंट आप नोटिस करें इसमें एरर बताया इस वाली लाइन पे, एफ आउट का एरर है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम अभी रखा है एफ इन आउट, तो यहाँ पे मुझे नाम एफ इन आउट ही देना पड़ेगा। अब उसके बाद एफ इन आउट और यहाँ भी मुझे एफ इन आउट ही लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगेन इसको हम फिर से रन करेंगे सेव करके। स्टूडेंट इसको अगेन मैं बंद कर देती हूँ। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एंटर नंबर, जो भी आपने नंबर देना है वो दे सकते हो आप। यहाँ पे जो भी नंबर देना है मैंने दे दिया 100 और अब दे दिया मैंने 200। अब अगेन हम अपनी फाइल को चेक करते हैं स्टूडेंट, तो वही फाइल वाले में जाएंगे, देखेंगे 100 और 200 राइट हो चुका होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कि फाइल में इन वाली क्लासेस को यूज करके डेटा राइट कैसे करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट आगे हम सीखेंगे कि फाइल में डेटा जो है वो रीड कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट अगर फाइल में डेटा रीड करना है तो मैं इस कोड को हटा के अब थोड़ा सा डिफरेंट कोड लिखते हैं। तो अगेन मैं दोनों ही क्लासेस से बताऊंगी। पहले मैं ifstream का यूज कर रही हूँ। ये मैंने दो वेरिएबल क्यों लिए हैं स्टूडेंट, num1 और num2, की फाइल से जब डेटा रीड होके आएगा तो किन वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है ताकि मैं उनको यूज कर सकूं, इसलिए मैं उनको स्टोर करवाऊंगी num1 और num2 में। सो स्टूडेंट अब मैंने बोला कि मैं यूज करूंगी ifstream का। अब इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दी fin। अब स्टूडेंट दोनों मेथड से बताऊंगी। तो fin मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब fin डॉट ओपन, मतलब ओपन फंक्शन से भी बताऊंगी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बताऊंगी। तो fin डॉट ओपन वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेगा एंड देन यहाँ पे जिस फाइल से आपने डेटा रीड करना है एक तो वो आपकी बनी होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया फाइल डॉट txt, इसमें मैंने 100 और 200 राइट किए थे। अब देखो fin अब रीड करना है आपने, तो जैसे सी इन से वेरिएबल्स में बेटा डाटा डलवाते हैं वैसे यहाँ पे इंटीजर्स fin, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगेंगे जैसे कि सी इन में लगाते हैं, बट वो कंसोल से रीड करता है। ये कहाँ से रीड करेगा, हमारा फाइल से। किस फाइल से, दैट इज फाइल डॉट txt फाइल से, राइट। तो यहाँ पे और याद रखना जब भी रीड करते तो कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन में होता है, मीन टू से कि हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पे होगा, 100 के पास, तो वो पहला नंबर रीड करेगा। तो fin अब रीड तो करेगा, वो किस वेरिएबल में डालना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, fin और सॉरी num1 और एक मैंने डलवा दिया num2 में, राइट स्टूडेंट। अब देखो क्या हुआ कि इस कोड से क्या होगा, वो नंबर्स रीड होके किस में आ जाएंगे, num1 और num2 में। अब हमने इनको देखना है कि सच में ही आए हैं या नहीं आए हैं, तो इनके लिए आप क्या करोगे, चेक कर सकते हो। तो वेरिएबल्स की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवा दो, सी आउट num1 एंडल यूज करें, ये भी स्लैश n का काम करता है, जिसे मैंने कहा था मैनिपुलेटर कहते हैं। तो ये कर्सर को क्या करता है, न्यू लाइन पे ले जाएगा। आप स्लैश n भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने बैकस्लैश n अगर यहाँ पे यूज करना है तो उसके लिए डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे आपको, राइट, एज अ स्ट्रिंग लेगा वो उसको। तो एंडल एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया num2 एंड देन उसके बाद हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो मैंने अभी क्या ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, fin, तो मैं यहाँ पे सिर्फ fin ही लिखूंगी एंड देन अगेन मैं अपनी फाइल को सेव कर रही हूँ एंड अब हम कोड को रन करके देखेंगे। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे अभी आउटपुट देखें, जैसे मैंने अपनी फाइल को रन किया, कोड को रन किया, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिख गया, देखो ये हमारी होती है डॉट exe फाइल है, वहाँ पे उसने हमें दिखा दिया 100 और 200 जो मैंने अपनी फाइल में राइट किए थे। किस वाली फाइल में राइट किए थे, फाइल डॉट txt फाइल में, राइट स्टूडेंट। तो ये था कि हाउ टू रीड द इंटीजर्स फ्रॉम द फाइल। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर मैं जो हेडिंग दिया है यहाँ पे भी मैं रीड का मैसेज दे दूंगी, प्रोग्राम टू रीड इंटीजर्स फ्रॉम द फाइल। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सा मैसेज हो जाता है। अब स्टूडेंट अगली चीज अगेन कि मैंने ओपन फंक्शन का यूज नहीं करना है तो हम रीड कैसे करते हैं, वही सेम चीज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट दे दो आप, किस फाइल से रीड करना है, हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने जा रही हूँ, तो दैट इज फाइल डॉट txt। अगेन कोड को सेव करें स्टूडेंट और अब आप इसको रन कर लें, राइट। सो रन करने के लिए अगेन हम बिल्ड और रन में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जैसे मैंने इसको रन किया तो अगेन आप देखें हमारे वो 100 200 जो हमने फाइल में राइट किए थे वो रीड होके हमारी स्क्रीन में आ चुके हैं, मतलब हमारे पास वेरिएबल्स में स्टोर हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी, आपने इनमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो परफॉर्म करवा सकते हो। सो राइट स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा। अगेन अगर मैं चाहती हूँ मैं कि साथ साथ में आपको वो fstream वाला भी बता दूँ, जैसे मैंने रीड में राइट के केस में बताया था, तो fstream
इसका ऑब्जेक्ट मैं वही बना रही हूँ, एफ इन आउट, जो भी आप नाम देना चाहो, एंड यूजिंग कंस्ट्रक्टर मैं ये काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तो फाइल का नाम दे दिया, दैट इज़ फाइल डॉट txt, कॉमा एंड iOS, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं क्या काम करवाने जा रही हूँ। एंड देन अब अगेन ये किस मोड में ओपन होगी, इन मोड में हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब बाकी तो कोड सेम रहेगा, बस ऑब्जेक्ट का नाम हमें यहाँ पे एफ इन आउट देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप देखिए एफ इन आउट, और यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ इन आउट, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा। तो स्टूडेंट अगेन मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं तो ये दोनों ही काम करती है, रीड भी करती है, राइट भी करती है, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि रीड करवाना है कि राइट करवाना है। इवन कि स्टूडेंट कल को अगर हमने अपनी फाइल में डेटा को अपडेट करना है तो भी हम इसी क्लास का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं फाइनली कि ये 3 काम करती है, रीड, राइट एंड अपडेट, दैट इज़ अपेंड, जिसे हम सी प्लस प्लस में कहते हैं, राइट। पर स्टूडेंट चलो पहले हम अगेन इस कोड को सेव करते हैं, राइट, रीड वाले को, एंड फाइल को फिर से हम रन करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी आइकन पे तो हमारा कोड रन हो जाएगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। स्टूडेंट हमारा मतलब इसके थ्रू भी हमारा कोड जो भी आउटपुट थी वो आ चुकी है। तो हमारे 2 नंबर जो फाइल में पड़े थे, किस फाइल में, फाइल डॉट txt फाइल में, वो रीड होके मतलब हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में आ चुके हैं 100 और 200। अब हमने इनको किस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, दैट इज़ num1 और num2 में। इसके बाद आपकी मर्जी, आपने इन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म अभी नहीं किया है, मीन्स टू से कि मैंने अभी जस्ट इनको डिस्प्ले किया है। अगर आप चाहते तो आगे भी कोड को एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे कि एक और वेरिएबल ले लो आर एस नाम का, रिजल्ट का, एंड देन फिर आर एस इक्वल टू num1 प्लस num2, तो वो 2 नंबर्स ऐड होके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। देन रिजल्ट को डिस्प्ले करवा सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप लोग ये काम करोगे। अगेन स्टूडेंट फाइनली तो ये था हमारा कि हाउ टू रीड द इंटीजर्स फ्रॉम द फाइल। फाइनली स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।